हेलो दोस्तों। कहते हैं कि अगर हम कोई चीज पूरी शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने में लग जाती है। एक बार एक राजा ने अपनी सेना को एक किले पर कब्जा करने का हुक्म दिया। उस किले पर पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी होती थी और उसके लिए सेना ने 2 नाव तैयार कर ली। दूसरे किले की सेना के बारे में यह चर्चा थी कि वे बहुत निर्दयी है। जो भी उस किले पर हमला करता है उसका एक भी सैनिक नहीं बचता। कई राजाओं ने उस किले पर कब्जा करने की कोशिश की पर कोई भी सफल नहीं हुआ। ये बात सुनकर सैनिकों के मन में डर बैठ गया और उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। पर राजा को अपनी सेना पे पूरा भरोसा था। दिन बीते, हमले का दिन आ गया। सैनिक हमले के लिए तैयार थे पर अभी भी उनके मन में डर था कि जाने आज क्या होगा। क्या किसी तरह यह युद्ध टाला नहीं जा सकता? ये सोचते हुए सब सैनिक नाव में बैठ गए और कुछ देर बाद नदी के उस पार उतर गए। अब वक्त आया हमला कर किले पर कब्जा करने का। किला सामने था और सैनिक भी तैयार थे, पर डर था कि अगर हम सफल ना हुए तो क्या होगा। और ऐसा सोचते हुए वो आगे बढ़े। जैसे ही सेना ने हमला बोला, दूसरी तरफ की सेना भी सामने आ गई। उनके सैनिक बहुत ही हट्टे कट्टे और पहलवान थे, जिसे देख ये सेना और घबरा गई और उनके हमला बोलते ही इन सैनिकों में कुछ ने अपना रुख वापस नाव की तरफ कर लिया और वापस नदी की तरफ दौड़े। यह देख उनके बाकी साथी भी घबरा गए और उनके पीछे हो गए और नाव में बैठ सब वापस आ गए। इसकी सूचना राजा को मिली तो वो हैरान हुए और दूसरे दिन और अधिक सेना भेजने का निर्णय लिया। अगला दिन आया, फिर सारी तैयारी हुई और सेना निकल गई। लेकिन फिर वही सब हुआ जो पहले दिन हुआ था। अब राजा चिंतित थे और उन्होंने सभा बुलाई, जिसमें राजा, अन्य मंत्री व कुछ और ज्ञानी पुरुष मौजूद थे। राजा ने समस्या उनके सामने रखी और इसका समाधान भी पूछा। जब किसी को कोई समाधान ना मिला तो एक सज्जन पुरुष उठे और बोले, महाराज, मेरे पास एक उपाय है पर मैं इस सभा में वो नहीं बता सकता। राजा ने सभा खत्म की और सबको जाने की आज्ञा दी। उसके बाद उस व्यक्ति से लड़ाई जीतने का उपाय पूछा। उस व्यक्ति ने राजा की कुछ देर बात की और उसने राजा को अपना सुझाव दिया, जो राजा को बहुत पसंद आया। अगले दिन फिर राजा ने सेना को किले पर हमला करने का हुक्म दिया। अगले दिन फिर सेना नाव में बैठी और नदी पार की। आज भी सैनिक डरे हुए थे और आगे बढ़ रहे थे, पर आज का दिन बाकी दिनों से अलग था। जैसे ही सैनिक कुछ देर पहुंचे, राजा के आदमियों ने दोनों नाव में आग लगा दी। जब सैनिकों को पता चला कि उनकी नाव में आग लगा दी गई है तो वो समझ गए कि आज उनके पास सिर्फ एक रास्ता है और वो है दुश्मन को मारना और किले पर कब्जा करना। लड़ाई शुरू हुई। सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अंत में किले पर कब्जा कर लिया। सैनिक हैरान थे कि हमें जो काम कल तक नामुमकिन लग रहा था वो काम इतनी आसानी से कैसे हो गया। कल तक जिस सेना से हम इतना डर रहे थे उसको कितनी आसानी से हमने हरा दिया। राजा ने सेना को जीत की बधाई दी और बताया कि नाव में आग हमने लगाई थी ताकि तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के सिवा और कुछ दिखाई ना दे। सैनिक हैरान थे पर उनको राजा की बात समझ आ गई कि जब तक हमारे पास मुश्किल काम से बचने का रास्ता था हम उससे बच रहे थे, पर आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे। जैसे ही हमारे सामने सिर्फ एक लक्ष्य रख दिया गया, हमने अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य पर लगाया और विजय हासिल की। तो दोस्तों, कामयाबी कब मिलती है? कामयाबी तब मिलती है जब हमें अपने लक्ष्य के सिवा कुछ और दिखाई ना दे। जब हम अपने बाकी सभी ऑप्शंस को खत्म कर सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट को पाने की कोशिश करते हैं। जब हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज चले तो अपने आप हमें रास्ते भी मिल जाते हैं, कंडीशंस भी और हेल्प करने वाले लोग भी। फिर आज नहीं तो कल हम अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आपका भी कुछ लक्ष्य है, कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना ध्यान उन सब चीज़ों से हटाओ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और बस एक लक्ष्य पर ध्यान लगाओ और एक्शन लो। देखना आपके कदम खुद आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि ये मैसेज जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, मेरा वीडियो बनाने का मकसद उतना ही पूरा होगा। Thank you very much and don't forget that you are the best.